गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण का एक और पार्ट। ऐसा पार्ट जो कि अपने अंदर कई सारे अलग अलग टॉपिक्स यानी कि शीर्षक विषय को लिया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने संज्ञा को जाना यानी नाम वाले शब्दों को जाना, सर्वनाम से आप परिचित हो चुके हैं। क्रिया क्रिया को आप जानते हैं कि काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। विशेषण हमने जान लिया है। तो इसी प्रकार इसी व्याकरण की श्रृंखला में जो आप विभिन्न पाठों को पढ़ते आए हैं उसमें हम आपका परिचय आज एक नए पाठ से करा रहे हैं, वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब यहाँ पर आप सोचोगे अभी तक आपने समानार्थी शब्द सुने हैं, पर्यायवाची शब्द सुने हैं, अनेकार्थी सुने हैं, विलोम शब्द सुने हैं, टुक वाले शब्द सुने हैं। ये अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो अविकारी शब्द ऐसे जैसे कि आप एक वचन बहुवचन पढ़ते हो या स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हो, ये ऐसे वाले शब्द नहीं होते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार के 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्याकरण के टॉपिक्स होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है और वो पता लगते हैं कि वो कौन कौन से शब्द होते हैं। ये शब्दों का एक सिर्फ शब्द ही नहीं है, इनका प्रयोग कैसे होता है वो सारी बातों के आधार पर यहाँ पर अविकारी शब्द को, अविकारी शब्द शब्दों का समूह हो जाएगा। तो वो कैसे पहचानेंगे और किन शब्दों को अविकारी कहते हैं, तो उसी को हम इस मॉड्यूल में समझेंगे। तो अविकारी, सबसे पहले तो अविकारी शब्द का अर्थ समझ लीजिए। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई चेंजेस ना हो, ऐसा शब्द जो कि चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एक पत्ता गिरा, अगर ज़्यादा गिरेंगे तो आप क्या बोलते हैं? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ता शब्द क्या हुआ? चेंज हो गया, पत्ता से पत्ते बन गया। उसी प्रकार आपने कहा कि तोता उड़ रहा है, एक है, वो ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे? तोते उड़ रहे हैं। बिल्ली घूम रही है, बिल्लियाँ घूम रही हैं। तो वचन के कारण वो चेंज हो जाता है, एक का ज़्यादा बनता है। उसी प्रकार आप बोलते हो कबूतर दाना चुग रहा है, अगर पुल्लिंग शब्द है, अगर उसको कबूतर का हम स्त्रीलिंग बना दें, कबूतरी दाना चुग रही है, तो कबूतर से कबूतरी बना तो सेंटेंस भी चेंज हुआ। तो जिन शब्दों में चेंज होता है, जैसे एक वचन बहुवचन बन जाते हैं जिनके, जिनमें लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाता है, ऐसे वाले शब्दों को अविकारी शब्द नहीं बोलते। अविकारी शब्द इसके जस्ट उल्टे विपरीत होते हैं, जिनमें कि भले चाहे वो लड़के के लिए बोलो, चाहे लड़की के लिए बोलो, चाहे एक के लिए बोलो, चाहे ज़्यादा के लिए बोलो, अविकारी शब्द बदलते नहीं हैं। तो ऐसे शब्दों को अविकारी कहते हैं। चलिए, तो क्या उसकी परिभाषा हम कैसे जान सकते हैं कि जिन शब्दों पर, ऐसे शब्द जिन पर लिंग यानी स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई भी हो, वचन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और काल, काल का मतलब चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, कोई भी काल हो। तो जिन शब्दों पर ना तो लिंग से कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना वचन से कोई प्रभाव पड़ रहा है, और ना काल से कोई प्रभाव पड़ रहा है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द। वो न्यूट्रल होते, बिल्कुल उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उन्हें भूतकाल वाले वाक्य में लगा रहे हो, चाहे वर्तमान में लगा रहे हो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए लगा रहे हो, चाहे पुल्लिंग के लिए लगाओ, चाहे एक वचन के लिए लगाओ, चाहे बहुवचन के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शब्द वैसा के वैसा ही प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरणों से आपको वो शब्द समझ आएंगे। पहला वाक्य, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ क्या है? पुल्लिंग वाला शब्द है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब एक वचन है, इसको अगर अपन ज्यादा कर दें, कछुए धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे शब्द तो नहीं बदला, है ना? अगर कछुआ की जगह बकरी लिख दी, स्त्रीलिंग, कछुआ पुल्लिंग, अगर हमने बकरी लिख दी, बकरी धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे शब्द में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, चाहे वो एक के लिए बोला जाए, चाहे वो ज्यादा के लिए बोला जाए, तो धीरे धीरे शब्द क्या होगा? अविकारी शब्द। उसी प्रकार छत के ऊपर पक्षी बैठा है। अब पक्षी बैठा है कहाँ? छत के ऊपर, तो ऊपर बैठा है। अब छत के ऊपर पक्षियों के झुंड बैठे हैं, छत के ऊपर बालक बैठा है, छत के ऊपर लड़का बैठा है, छत के ऊपर लड़के बैठे हैं, छत के ऊपर लड़कियां बैठी, कोई भी हो, बैठा है, बैठा था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर शब्द सबके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी अविकारी है, ये भी अविकारी शब्द है। फिर आया रामू और श्यामू भाई
भाई हैं। अब यहाँ भाइयों की बात हो रही है, रामू और श्यामू। अगर हम लड़कों के नाम हटा के हम लिख दें कि सीता और गीता बहनें हैं, तो और शब्द तो तब भी यही रहेगा। सीता और गीता बहनें थीं, तब भी और शब्द यही रहेगा। तो ये और शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तो अरे वाह शब्द में अगर लड़का के लिए बोलेंगे तो भी अरे वाह, लड़की के लिए तो भी अरे वाह। अरे यार, अरे वाह, ये तो कमाल हो रहा है, वर्तमान काल, तो भी अरे वाह। तो यहाँ पर धीरे धीरे के ऊपर और अरे वाह ऐसे शब्द हैं जो अविकारी हैं, जो ना तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से चेंज हो रहे हैं, ना वो एकवचन बहुवचन से बदल रहे हैं, और ना ही उनमें काल से कोई परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस परिभाषा को लिख लीजिए, इन उदाहरणों को लिख लीजिए और इन शब्दों का अध्ययन कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो भी कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे वो किसी के लिए भी प्रयोग क्यों ना किए जाए, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ और किसी भी काल में। बस इतना याद रखना है, तो वो अविकारी है। कीजिए अभ्यास, इसको एक्सरसाइज को नोटबद्ध कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज में कुछ और उदाहरणों और अविकारी शब्दों के भेद से हम आपका परिचय कराएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर।